दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जैसा कि हमने आपको पढ़ा दिया था हर्यक वंश, ठीक है, नंद वंश और शिशुनाग वंश, ये सारे हो गए थे, ठीक है। फिर 322 के आसपास जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो घनानंद की हत्या कर दी चाणक्य की सहायता से, और आराम से अपने आप गद्दी पे बैठे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। लेकिन उसी समय बहुत सारे विदेशी आक्रमण भी हुए, ठीक। तो चंद्रगुप्त जैसे सिकंदर ने आक्रमण किया था, कुछ और भी विदेशी आक्रमण है, वो सारे के सारे विदेशी आक्रमण यहाँ पर कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण यहाँ पे लिख रखा है हमने। भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमण हरबमनी वंश राजाओं ने किया। इस वंश का संस्थापक कौन था? साइरस द्वितीय। कौन था? साइरस द्वितीय ने भारत पर आक्रमण असफल किया। मतलब कुल मिला के इनका आक्रमण जरूर इन्होंने किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। साइरस द्वितीय है, इनके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए, साइरस द्वितीय एक महत्वाकांक्षी राजा था जो बहुत कम समय में शक्तिशाली शासक बन गया, परंतु इसकी मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र जो है गृह युद्धों में उलझा रह गया और इस साम्राज्य का विस्तार भारत में नहीं हो पाया। यानी साइरस ने जो है वो आक्रमण तो किया था, परंतु बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया, क्योंकि जो उसका पुत्र था वो जो आपसी लड़ाई थी उन्हीं को निपटाता रह गया। फिर देखिए, दारा प्रथम या डेरियस प्रथम था, तो इसमें भी इन्होंने 522 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व तक किया। भारत पर आक्रमण में सबसे पहली सफलता इसी को प्राप्त हुई। इसने गांधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिलाया, ठीक है। तो इसे सफलता अगर प्राप्त करने वाला कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे? दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। लेकिन आक्रमण करने वाला विदेशी तो साइरस द्वितीय था, लेकिन वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया। फिर देखिए, क्षयार्स या जरक्सीज, इन्होंने भी आक्रमण किया था। कब इन्होंने आक्रमण किया? 486 से ये रहे यहाँ पे 465 ईसा पूर्व तक। ये दारा के ही पुत्र थे, ठीक है। तो दारा के पुत्र थे। इसने अपनी फौज से भारतीयों को शामिल किया, भारतीयों को, और यूनानियों द्वारा परास्त कर दिया गया। इसकी मृत्यु के पश्चात अर्थजरक्सीज प्रथम और अर्थजरक्सीज द्वितीय हुए, ठीक है। यानी इसी के पुत्र टाइप होंगे, वो भी रहे। उसके बाद पारसिकों को अंतिम सम्राट दारास तृतीय था, जिसे सिकंदर ने बुरी तरीके से परास्त किया और इनके वंश का अंत हो गया। यानी सिकंदर जब यहाँ पर आया अपने यहाँ 326 के करीब, उसके बाद ये जितने भी विदेशी थे वो सब खत्म हो गए, क्योंकि सिकंदर भी एक महान राजा माना जाता है जिसने बिल्कुल आतंक मचा कर रख दिया था। थोड़ा सिकंदर के बारे में जानकारी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सिकंदर के पिता का नाम बताइए क्या है? फिलिप द्वितीय। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय। गुरु का नाम अरस्तु। गुरु का नाम अरस्तु। भारत पर आक्रमण सिकंदर ने कब किया बोलिए? 326 ईसा पूर्व। कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीस या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पोरस की पराजय हो गई, ठीक है। 19 महीने तक भारत में रहने के बाद सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने में मना कर दिया और वह 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। यानी सिकंदर ने कह दिया कि भैया हम इसके आगे अब नहीं जाने वाले हैं। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की। निकैया, उसकी जो सेना थी उसने मना कर दिया। फिलहाल तो निकैया और बौके फलक। निकैया विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में थी और बौके फलक अपने प्रिय घोड़े के नाम पर रख दिया था। तो इस तरीके से 2 नगरों की इसने स्थापना भी की थी। रह गई इसकी मृत्यु के बाद तो बेबीलोन जो थी, बेबीलोन जो जगह थी, उसमें 33 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर ने नियाकर्स, ठीक है, ऑनेसिर्किटरस, अस्टिब्यूलस आदि लेखकों के आने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो कई सारे यहाँ पे सिकंदर के बारे में जानकारी आपको मिल गई। यहाँ पे हमने आपको बताया साइरस द्वितीय, दारा प्रथम, डेरियस प्रथम, उसी को कहते हैं क्षयास या जरक्सीज, और सिकंदर। ये कुछ लोग थे जिन्होंने विदेशी आक्रमण किए थे प्राचीन भारत पर, ठीक है। पूरे की पूरी प्लेलिस्ट आपको लाइन से यहाँ पे मिल रही है। पहली प्लेलिस्ट से सर देखते चले जाइए और फिर आराम से अपनी पढ़ाई देखें। नोट्स यहाँ पर ये कुछ वॉइस ओवर वीडियोस भी हम बना रहे हैं ताकि आपको लिखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं सर PDF दे दीजिए। अब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आप सुकून से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। प्लेलिस्ट वाइज पूरी आपको तैयारी यहाँ पर मिल रही है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।